हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये ब्लॉग सैटरडे से है और फायर सवरिंग संडे का है। तो मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे और संडे मिला के ब्लॉग मैं भेज दूँगी। बट आज जो ड्रामा हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे लग गए थे काम में कि पूछो ही मत। मतलब मैं आज ब्लॉग शूट करने वाली थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग मैं डालूँगी संडे का, पर बिल्ली ने तो भाई कांड ही कर दिया, मैं क्या बताऊँ। सुबह उठने के बाद सैटरडे का तो ब्लॉग शूट हो गया था, बट संडे को मैंने सोचा था कि थोड़ा मोड़ा जो ब्लॉग होता है ना, छोटा सा ब्लॉग मैं उसमें डाल दूँगी तो 2 दिन का ब्लॉग हो जाएगा। बट उठने के बाद हस्बैंड जैसे मुँह हाथ धोते हैं ना, मुँह हाथ धोने के बाद तौलिया लेकर के अपना फेस को पोंछने के लिए गए, तो उनको आइडिया नहीं था कि बिल्ली उस पर गंदा करके रखी है, मतलब कि पोटी कर दिया उसने। ठीक है, इतना ही बेकार लग रहा है ना, मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आज का हमारा दिन इतना ख़राब था कि मत पूछो। मतलब बहुत ही ख़राब दिन था हमारा। और फिर तो उनको अजीब सा बदबू आया। फिर वो बोले कि अरे यार, काम तो आज बढ़ गया, बिल्ली ने पूरा गंदा करके रखा है। और ये पता है, ये शाम को ही घुस गई थी। शाम में जब हम दरवाज़ा खोलते हैं ना दिया बाती के लिए, उस टाइम मैंने खोला था। तो शाम के टाइम दिया बाती होने के बाद भी ना दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। नहीं भी करते हैं, ऐसा ही हमारा आदत है, थोड़ा लेट ही बंद करते हैं। तो उस टाइम ये घुस करके ना लग रहा था कि छत पर छुप गई थी ये। तो जब हम लोग थोड़ा सा मूवी वगैरह देखते हैं ना, खाना वाना सब कुछ हो गया था, होने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत बैठ के मूवी देखने थे। और दूसरे दिन जैसे आज के दिन संडे को जाना था मेरे शशांक को, बड़े वाले बेटे को एग्ज़ाम देने के लिए ओलंपियाड का। तो वो रेडी होने के लिए मैं उसको अच्छे से, उसको थोड़ा सा जुकाम भी था, तो मैंने दवाई वगैरह दे के ना उसको सुला दिया था कि सुबह उसको मॉर्निंग में उठना है 5:30 के लगभग में। फिर वो नहा वहा के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं और ये बस मूवी देख रहे थे। तो हम तो ज़्यादा हिंदी मूवी कम ही देखते हैं, ज़्यादातर वो जो साउथ वाला होता है पिक्चर ना, वो बहुत ही परफेक्ट है। तो हम बस वही देखें, हम फैमिली के साथ अच्छे से देख लेते हैं। उसमें कुछ भी मतलब ऐसा सीन नहीं होता है जो आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख नहीं पाओ। उसके बाद रात में ही बिल्ली जो घुसी थी, एक बार उसने बर्तन गिराया, मुझे लगा कि उसने दूध मुंह में लगा लिया था, तो वो दूध मैंने सारा का सारा मुझे फेंकना पड़ा, ठीक है। तो मैं इनको बोली कि आप ऊपर जाके ना थोड़ा सा देख लेना, कहीं वो छुप के बैठी तो नहीं है। फिर ये बोले अरे नहीं, वो भाग गई होगी, वो नीचे दरवाजे से कैसे घुस के निकल जाती है। मैं बोली घुसने का उसका तो रास्ता है ही नहीं कि जो निकलेगी। फिर क्या हुआ, रात में जब हम लोग सो गए तब पता नहीं कैसे ऊपर में पूरा गंदा करके रखी थी। यहाँ बेड पर जो ड्रेस मुझे प्रेस करके शशांक को पहनाना था, उस पर उसने गंदा कर दिया था, मतलब बाथरूम वगैरह कर दिया था, और तौली पर पोटी कर दिया था, और मतलब पूरा आतंक फैला के रखी थी। मेरा मूड इतना ऑफ हो गया ना, मैं क्या ही ब्लॉग शूट करती यार। अचानक से इतना कुछ मतलब काम बढ़ गया ना, फिर तब से ये सफाई में लग गए। इधर मैं शशांक को तैयार कर रही थी और उधर वो सफाई वगैरह कर रहे थे। और स्मेल इतना गंदा होता है ना, इनको तो बस बार बार उल्टी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद अ, ये तो बात का है, जब मैं क्या बोलूँ। तो उसके बाद फिर शशांक को हमने भेज दिया। भेजने के बाद मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी उस पर आ रहा था ना, ये लेट कर रहा था और गाड़ी लगी हुई थी वहाँ स्कूल के पास, इसको जल्दी जाना था, 6:40 में इसको वहाँ पहुँच जाना था। और ये देरी कर रहा था, वो भी देख रहा था ये क्या हो गया मम्मी। बोले ये सब छोड़ो, अभी स्कूल के लिए निकलो, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है बेटा, नहीं तो फिर गाड़ी तुम्हारी निकल जाएगी। स्कूल बस जानी थी इसकी। पूरा स्कूल का टीम गया था पटना में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सब कुछ सफाई में लग गए। और जो कपड़े धुले हुए जो ऊपर बॉक्स पर मैं रखती हूँ, जब सूख जाते हैं तो मैं वहाँ हटा के रख देती हूँ, फिर फोल्ड करके यहाँ नीचे लाती हूँ। उस पर भी उसने ना बाथरूम वगैरह कर दिया था। उसके बाद फिर सुबह में मुझे वो दिख गई,
दिख गई। फिर मैं बोली उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आदत बना लेगी ना। फिर ये डंडा लेके इसको मारने के लिए दौड़े हैं। फिर वो उछाल मार के नीचे कूद गई। दूसरे छत पर छलांग लगा रही थी बट वो गिर गई नीचे। बताओ मैं क्या क्या ही करूँ, मुझे तो हंसी आ रही है। अभी मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे हंसी आ रही है। बट रात को ये बोल रहे थे मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैं बोली ठीक है, मैं सुबह इसको भेजने के बाद ना थोड़ा सा आपको तेल वगैरह लगा दूँगी और थोड़ा सा दवा भी दूँगी। पर क्या इतना बड़ा आतंक फैला दी है कि हम क्या ही करते, दूसरा काम हमारा हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर तो और फिर ये सारा सफाई में लग गए। जो मतलब कपड़े जो धुले हुए थे ना उसको दोबारा से धुलना पड़ा। शशांक का ड्रेस मुझे दूसरा पहना के भेजना पड़ा। सर के पास फ़ोन करना पड़ा कि सर मैं क्या करूं, ऐसे हो गया। बोले कि कोई नहीं, आप जो शनिवार का ड्रेस होता है लो वाला ना, आप वही पहना करके उसको भेज दो। उसके बाद फिर वो गया और बस। फिर ये तो सैटरडे का ब्लॉग है। तो सैटरडे का ब्लॉग में हमारा ये था कि सुबह का पानी वगैरह और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह हुआ। चाय बनाई मैं यहाँ और बच्चों के लिए सैंडविच था क्योंकि उनको मन था कि सैंडविच बनाओ मम्मी, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठा और सब्जी होता है। तो मैं यहाँ सैंडविच बना दूँगी इनके लिए और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार कितना भी आप बचा लो, अगर मतलब गलत होना है तो हो ही जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका दिमाग भी कहाँ तक चलेगा। क्योंकि इतने समय में ना कभी ऐसे बिल्ली आई आई मगर इतना गंदा कर करके नहीं गई थी ना। उस चीज़ का मुझे गुस्सा आ रहा है कि इतना गंदा करके गई थी कि पूछो ही मत। आप सोचो अगर आपके घर में घुस जाए और ऐसे आतंक फैला दे तो फिर आप क्या करोगे। मतलब जो बेड पर जो चादर हमने दूसरे वाले रूम पर जो हमने डाले थे ना उस पर बैठ करके ना बाथरूम कर दी है। जो वहाँ पर मैं शशांक का ड्रेस रखी थी प्रेस करने के लिए सुबह में, उसको भी गंदा, इतना गंदा स्मेल आ रहा था कि पूछो ही मत। ठीक है। और फिर पूरा दिन हमारा मतलब हम 9 साढ़े 10 बजे तक हमारा मतलब सब कुछ काम हुआ। सफाई तो हुआ ही, कपड़े तो धुलाए हैं, फिर लेटरिन वगैरह बाथरूम वगैरह मैंने सब उसी टाइम धो धा के, बाल वगैरह धो के उसके बाद फिर पहले ये नहाए हैं, उसके बाद मैं नहाई हूँ और पूजा वगैरह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मूड बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बेकार था। तो मैंने संडे का कुछ भी शूट नहीं किया। मैं बस बता रही हूँ कि ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, क्या ही शूट करते हैं हम। और ये हमारी चाय बन रही है। सैटरडे का डे था। और अगर ब्लॉग पसंद पड़ता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं मेरे ब्लॉग को। तो जी बस हमारी चाय प्यारी सी बन गई है सुबह की। तो आप भी आ जाओ पीने के लिए चाय। तो बस यही है कि अगर मैं अकेली होती तो ये सारा सफाई मुझे ही करना पड़ता। ठीक है, लेकिन हस्बैंड थे तो लग जाते। अगर सुबह के टाइम ये निकल जाते ना जैसे दुकान पर, तो मुझे तो पूरा दिन लग जाता है कि मेरा जो काम होता है ना एकदम धीरे धीरे होता है। तो मेरा पूरा दिन ही इसमें लग जाता। ये तो सड़ासड़ करते गए मतलब कैसे किए हम ही जानते हैं। इनके ऊपर बोल रहे लग रहा है कि स्मेल अभी तक से आ रहा है गंदा सा। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी बिल्ली की आतंक। क्या ही बोलोगे, जानवर को कोई मारना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं भगाना चाहता, पर इस तरह से करेगी तो फिर आप उसको थोड़ी ना पाल के रखोगे कि तुम आओ मेरे घर में आतंक फैलाओ। ये तो कोई नहीं करेगा ना। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है यार, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर क्या हुआ और मैं बताती हूँ। फिर मैं लास्ट में मैंने वो रिकॉर्ड किया है। जो कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं कि कुछ मशीन में पड़ा हुआ था धुल के, अभी रस्सी खाली नहीं थी तो जो पहले से सूख रहे थे वो मैं दिखा रही थी। और चादर वगैरह जो था, बेडशीट वगैरह जो धुले थे, ये सब मतलब ज़्यादा मेहनत इन्हीं को लगा, ज़्यादा इनको ही मेहनत लगी है। और मैं क्या बताऊँ। तो यही था। आज संडे का दिन इतना ख़राब था
मैं बस मेरे मुँह से सिर्फ यही निकल रहा था ना, आज कैसा दिन निकल रहा है, आज कैसा दिन हो गया, राम राम ऐसा दिन हो गया, क्या हो गया आज दिन कैसा निकल रहा है, ऐसे करके। फिर नीचे में एक चावल, एक बूढ़ा बाबा आते हैं हमारे यहाँ, बुजुर्ग हैं, तो मतलब भीख वगैरह मांगने के लिए आते हैं, ऐसे करके आते हैं। तो मतलब वो सब जब मैं कर रही थी, गंदा वगैरह जैसे सफाई वगैरह चल रहा था, उस टाइम ही आ गए ये, इतना दिन से नहीं आ रहे थे। फिर मुझे छोटे वाले बाबू से भिजवाना पड़ा, तो उसमें कुछ पैसे और चावल आलू ऐसे करके था, तो मैं उनको दे देती हूँ, थोड़ा सा गरीब हैं। तो बस जी यही था। और ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़, तो ये था छोटा सा ब्लॉग मेरा सैटरडे का, और ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ। तो बिल्ली का आतंक, आज पूरा घर जैसे ना स्मेल कर रहा था, फिनाइल डाल डाल के ये धोए हैं, और जो चादर धोए थे उस पर भी इन्होंने फिनाइल डाला है, और गद्दे थे इस पर, उस वाले गद्दे को भी इन्होंने धुलाई किया है। ये हाल हो गया था। तो मैं यहाँ पर वो आलू उबाल के मैंने रखा था सैंडविच बनाने के लिए, तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। तो सैंडविच दे दूँगी इनको, उसके बाद फिर हमारा वही नहाना धोना और पूजा पाठ होगा, और नहाने के बाद ही खाना वगैरह बनेगा। तो ये था तो यहाँ पर मैंने जो आलू फ़िल किया है ना, वो शशांक को पसंद है, और बिना आलू के सार्थक को पसंद है, तो इसलिए उसका सिंपल वाला ही रहेगा। सिर्फ मैं उसमें सॉस केचप डाल दूँगी उसके सैंडविच में, और शशांक को आलू भरा हुआ चाहिए, तो मैंने फ्राई करके उसमें डाल दिया था। तो जी बस ब्लॉग यहीं तक का है। तो अगर पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये था आज जो मैंने कपड़े इन्होंने धुलाई किए थे, गद्दे वगैरह, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे छत भरा पड़ा है हमारा कपड़े से, ये सब धुला हुआ था, दोबारा से धुलना पड़ा है इसको। ठीक है, तो अगर ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।